हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को कुंडलिनी जागरण के लिए भगवान श्री कृष्ण का मंत्र एवं उसका विधान देने जा रहा हूँ। यह मंत्र अपने आप में पूर्ण रूप से गूढ़ मंत्र है और मैं आप लोगों को इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज से पहले भगवान श्री कृष्ण का कुंडलिनी जागरण का ना तो आपको मंत्र आपने सुना होगा, ना देखा होगा और ना ही इसके विधान के बारे में आपने किसी से सुना होगा। यह गुप्त और लुप्त विद्याओं के अंतर्गत आता है। इस प्रकार की चीज़ें जिनको मालूम होता है वो लोग जल्दी सबके सामने रखते नहीं हैं, क्योंकि एक तो ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है, द्वितीय ये इस प्रकार के मंत्र हैं कि जो हर किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के विषय में एक तो लोगों के अंदर भ्रम बहुत ज़्यादा है, द्वितीय हर कोई चाहता है हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए। अभी जागृति का उनको अर्थ पता हो ना पता हो, सबको कुंडलिनी जागृत चाहिए अपनी, उससे वो करेंगे क्या उनको नहीं पता। कुंडलिनी जागरण करके करना क्या है, उपयोग कैसे करना है, उसको किस प्रकार से स्थिर रखना है, ये सब ज्ञान अधिकांश लोगों के पास नहीं है। परंतु जागरण सबको चाहिए। आजकल तो विदेशों में भी इसका बड़ा प्रचलन हो गया है ना। खैर, विषय पर आते हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कुंडलिनी जागरण का मंत्र कहीं आपने ना सुना होगा ना देखा होगा, और विधान की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, इस आशा के साथ दे रहा हूँ, और ये उन व्यक्तियों के लिए है। पहले तो मैं स्पष्ट रूप से कह दूँ, इसमें दो बातें हैं। प्रथम कि उन लोगों के लिए है कि जो कुंडलिनी जागरण जो है उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, अर्थात उन्हें प्रयास करते हुए कुछ माह या वर्ष बीत चुके हैं। ये नहीं कि कोई अज्ञानतावश आवेश में आके इस मंत्र का या विधान का उपयोग करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुंडलिनी जागरण के लिए कुछ शुरुआती चरण होते हैं, वो या तो वो साधक पार कर चुका हो या उन्होंने अपने गुरु के साथ रह के उनके सानिध्य में सीखा हो। द्वितीय, इसमें आप लोग मुझसे आज्ञा जरूर लीजिएगा। आज्ञा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मंत्र, जैसा मैंने बताया आपको, गुप्त और लुप्त विद्याओं के अंतर्गत आता है। ये कार्य ही नहीं करेगा बिना आज्ञा के। मैं आपको स्पष्ट ही बात बोल दूं, सीधी बात हटाइए। मैं इस आशा के साथ दे रहा हूं कि जो लोग कुंडलिनी जागृत कर करके थक चुके हैं, उन्हें कुछ भी आभास नहीं होता, या होता भी है तो बहुत कम स्तर पर होता है। उन्हें विफलताएं लगती हैं इतना प्रयास करने के बाद भी, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से गुजर चुका हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसी आशा के साथ दे रहा हूं कि आप लोगों का कल्याण होगा। उन साधकों के लिए है जो कि शुरुआती स्तर पार कर चुके हैं, जिन्हें कुछ विषय मालूम है कुंडलिनी जागरण के बारे में, जिन्हें अपने चक्रों का आभास होता है, जिनके पंचभूतों की शुद्धि हो रखी है, जिनको अपनी कुंडलिनी को उठाने आता है, शांत रखने आता है, ऊर्जा कब ऊर्ध्वगामी है ये समझ में आता है, कब अधोगामी है ये समझ में आता है। ये कुछ मुख्य बातें जो उन्हें समझ में आती हैं उनके लिए है। जिनके लिए विषय या इनमें से कोई भी चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही, तो प्रथम तो उन्हें कुंडलिनी जागरण का प्रयास नहीं करना चाहिए। करना भी चाहिए तो किसी गुरु के सानिध्य में, अच्छे गुरु के सानिध्य में कुछ वर्षों तक चीज़ें समझने के बाद ही करना चाहिए। विषय पर लौटते हैं, वीडियो लंबी ना करते हुए। मैं आप लोगों को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का वह मंत्र बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम क्लीम कृष्णाय देवकी सुताय क्लीम ह्रीम त्रीम नमः। यह मंत्र है। करना क्या है आप लोगों को कुंडलिनी जागरण के लिए? मैंने जैसा बताया कि कुंडलिनी जागृत करते हुए किसी साधक को जब कुछ समय हो जाता है तो उसको कम से कम अपने एक चक्र का आभास होने लगता है। यानी कि उसकी पहले तो उसके चक्रों की शुद्धि हुई पड़ी हो। वो गुरु या तो सिखाता है, गुरु या तो करता है। पंचभूतों की शुद्धि हुई पड़ी हो तो कम से कम आपका मूलाधार चक्र का आपको आभास होना चाहिए, या वह कुछ ना कुछ जागृत अवस्था में होना चाहिए। यह इसका प्रथम
जो है वो संदर्भ है कि यहाँ से ये मंत्र आपका शुरू करेगा। आपको करना क्या है, आप जब अपनी कुंडलिनी जागृत का प्रयास करें तो इस मंत्र को आंख बंद करके आप जब आसन पर बैठेंगे तो कम से कम आधे घंटे आपको इस मंत्र का जाप करना है। अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आंख बंद करके ध्यान केंद्रित करते हुए जाप करना है। और उसके बाद जब आपका वो आधा घंटा का समय पूरा हो जाए तो आप लोगों को फिर जो अपना ध्यान है वो अपने आज्ञा चक्र पर ले जाना है। इससे, इस मंत्र के प्रभाव से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप लोगों के जितने चक्र हैं वो सीधा एक दिशा में कार्य करने लगेंगे। कार्य तो करते ही हैं, मेरे कहने का आप लोग अर्थ समझ गए होंगे कि वे उस प्रकार से धीरे धीरे खुलने लगेंगे जिस प्रकार से उन्हें खुलना चाहिए। यह इसकी विधि है। बहुत तीव्रता में कुंडलिनी जागृत होगी। जो चक्रों की अशुद्धि होगी, जो ऊपर के चक्रों की अशुद्धि होगी, वो अशुद्धि पूर्ण रूप से दूर होगी, चक्र खुलेंगे और आपकी जो कुंडलिनी की ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होगी। इतना आपको कम से कम ये चीज, अब देखिए शरीर के ऊपर है, सबके शरीर की बनावट अलग होती है, सबके कुंडलिनी का स्तर अलग है, सबके चक्रों की ऊर्जा स्तर है, चक्रों की जागृति का है। उसके ऊपर ये चीज नहीं भी है तो कम से कम आपको ऐसा कम से कम 2 से 3 माह तक करना चाहिए। आपकी पूर्ण रूप से आप जो चाह रहे हैं, आप अपनी कुंडलिनी की ऊर्जा को आज्ञा चक्र तक आप प्रवेश करा सकते हैं। और उसके बाद आपको कैसे क्या कार्य लेना है, क्या नहीं लेना है, आप जिस गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अकेले कर रहे हैं तो अकेले तो कुंडलिनी जागरण करना ही नहीं चाहिए, आपको पता ही होगा। जो साधक करते हैं, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ, नए साधकों के लिए बात नहीं कर रहा। फिर भी यदि किसी को इसमें संशय है और उन्हें चक्रों से संबंधित, कुंडलिनी से संबंधित, या जो है कि कुंडलिनी जागरण हमें क्यों करना चाहिए, करने के बाद कैसे करना चाहिए, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को फिर हमें किस प्रकार से स्थिर करना चाहिए, ये या और भी जो विषय हैं जो उन्हें बातें समझ में नहीं आती हैं, वो आप लोग, आपके पास यदि गुरु है तो उनसे पूछे, नहीं है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बार पुनः आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इस मंत्र के लिए मेरी आज्ञा परम आवश्यक है, अथवा मंत्र कार्य ही नहीं करेगा। आप लोगों को यदि मेरा दिया गया ज्ञान अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भगवान श्री कृष्ण।